हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल की एक और नई वीडियो में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टॉप 40 विश्व और भारत भूगोल के प्रश्न, जो कि वन लाइनर है और आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इसलिए बिल्कुल भी स्किप ना करें, अंत तक बने रहे। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगे और इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, बहुउद्देशीय अंतर्राज्यीय सिंचाई परियोजना पोलावरम किस नदी पर है? तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर है वो है गोदावरी नदी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, टिहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर है वो है भागीरथी प्लस भिलंगना नदी। भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर टिहरी बांध का निर्माण हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है गोदावरी प्लस प्राणहिता नदी। गोदावरी और प्राणहिता नदी के संगम पर कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? यानी WMO का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका हमारा जो राइट आंसर है वो है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, किस स्थान को मोटर सिटी के नाम से जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर है वो है डेट्रॉइट सिटी, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, अंगामी जनजाति किस राज्य में पाई जाती है या किस राज्य में निवास करती है? तो इसका हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा नागालैंड राज्य। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, टोडा किस राज्य से संबंध रखती है? टोडा एक जनजाति है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा तमिलनाडु। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, रेंगमा जनजाति मुख्यतः किस राज्य में पाई जाती है? तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा नागालैंड। वैसे तो नागालैंड और असम दोनों में रेंगमा जनजाति पाई जाती है, लेकिन मुख्यतः रेंगमा जनजाति नागालैंड से संबंध रखती है। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, नील नदी अपना जल किस सागर में गिराती है? तो नील नदी अफ्रीका महाद्वीप और इस विश्व की सबसे लंबी नदी है, जो कि अपना जल गिराती है भूमध्य सागर में। इसलिए हमारा राइट आंसर होगा भूमध्य सागर। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। नील नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा आसवान बांध। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, भारत के कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो हमारा जो राइट आंसर है वो है 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और इन राज्यों के नाम है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिम बंगाल। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, भारत का वह कौन सा राज्य है जहाँ पर सबसे अधिक बाघ पाए जाते हैं? तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर है वो है मध्य प्रदेश। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है? तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर है, राज्य में हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश में दमन और दीव। तो आगे आने वाले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, 2011 की जनगणना के अनुसार वह कौन सा राज्य है जिसकी जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है नागालैंड राज्य। नागालैंड राज्य ही एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक है। आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, सभी राज्यों में वह कौन सा राज्य है जहां ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर है वो है हिमाचल प्रदेश। आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सर्वाधिक था? तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर है वो है पुडुचेरी। आगे आने वाले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, सड़कों की लंबाई के अनुसार भारत का कौन सा राज्य
ऊपरी पायदान पर है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर है वो है महाराष्ट्र। तो आगे आने वाले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, मेट्रो रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मेट्रो रेलवे जोन का मुख्यालय पश्चिम बंगाल में स्थित है, इसलिए हमारा राइट आंसर है पश्चिम बंगाल। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, तातीपका तेल रिफाइनरी किस राज्य में अवस्थित है? तो तातीपका तेल रिफाइनरी आंध्र प्रदेश में स्थित है और आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले में स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, कोराडी थर्मल पावर स्टेशन कहाँ अवस्थित है? तो कोराडी थर्मल पावर स्टेशन नागपुर में अवस्थित है, इसलिए हमारा राइट आंसर नागपुर होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, सर्वाधिक कॉफ़ी का उत्पादन किस राज्य द्वारा किया जाता है? तो सर्वाधिक कॉफ़ी का उत्पादन कर्नाटक राज्य द्वारा किया जाता है, इसलिए हमारा राइट आंसर कर्नाटक होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, पश्चिमी घाट भारत के कितने राज्यों में फैला हुआ है? तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर है वो है 6 राज्यों में फैला हुआ है। पश्चिमी घाट गुजरात से प्रारंभ होता है और गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा, केरल और तमिलनाडु पर जाकर ख़त्म हो जाता है, इसलिए हमारा जो राइट आंसर है वो है 6 राज्य। आगे आने वाले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, भारत की सबसे ऊंची चोटी है? तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर है, भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 या कंचनजंगा है, जो 8,586 मीटर ऊंची है और 8,586 मीटर ऊंची होने के कारण यह भारत की सबसे ऊंची चोटी है। जबकि माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि नेपाल में अवस्थित है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24, नर्मदा नदी का प्रवाह किस दिशा में होता है? तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर है वो है पश्चिम दिशा में होता है और नर्मदा नदी पश्चिम में बहती हुई अपना जल अरब सागर में गिराती है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25, कृष्ण राज सागर बांध बना हुआ है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है कृष्ण राज सागर बांध कावेरी नदी पर बना हुआ है, इसलिए हमारा राइट आंसर है कावेरी नदी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26, पूर्वी घाट कितने राज्यों में विस्तृत है? तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर है, पूर्वी घाट भारत के 5 राज्यों में विस्तृत है। पूर्वी घाट का आरंभ ओडिशा से लेकर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और तमिलनाडु में फैला हुआ है, इसलिए हमारा राइट आंसर है 5 राज्य। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27, सिपाही जला वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर है, सिपाही जला वन्यजीव अभ्यारण्य त्रिपुरा राज्य में स्थित है, इसलिए हमारा राइट आंसर है त्रिपुरा राज्य। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28, किस बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है? तो हमारा राइट आंसर है कोलकाता बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जानते हैं या किस नाम से उसको पुकारते हैं? तो इस क्वेश्चन का हमारा जो राइट आंसर है, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहंग नदी के नाम से जानते हैं। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30, किस राज्य की समुद्री तटरेखा सबसे लंबी है? तो इस क्वेश्चन का हमारा जो राइट आंसर है, गुजरात राज्य की समुद्री तटरेखा सबसे लंबी है, जो कि लगभग 1600 किलोमीटर लंबी है, इसलिए हमारा राइट आंसर है गुजरात राज्य। तो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31, नेलांग घाटी किस राज्य में अवस्थित है? तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर है, नेलांग घाटी उत्तराखंड राज्य में स्थित है और उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में अवस्थित है, इसलिए हमारा राइट आंसर है उत्तराखंड। तो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32, मसालों का बागान किस राज्य को कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर है, मसालों का बागान केरल राज्य को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सभी प्रकार के गर्म मसालों का उत्पादन बहुतायत में किया जाता है, इसलिए हमारा राइट आंसर है केरल राज्य। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर 33, जंगली गधों का अभयारण्य किस राज्य में है? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है जंगली गधों का अभयारण्य गुजरात राज्य में है और गुजरात राज्य के कच्छ के रण में अवस्थित है, इसलिए हमारा राइट आंसर है गुजरात राज्य। आगे आने वाले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, सिपकिला दर्रा किस राज्य में है? तो इस क्वेश्चन का हमारा जो राइट आंसर है वो है हिमाचल प्रदेश। आगे आने वाले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है, जो कि जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों की दृष्टि से ही सबसे छोटा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? वह इससे कौन सी नदी गुजरती है? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में स्थित है और इसके किनारे या इससे होकर ब्रह्मपुत्र नदी गुजरती है। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 37, बगाटा जनजाति का निवास स्थान किस राज्य को माना जाता है? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है आंध्र प्रदेश राज्य को बगाटा जनजाति का निवास स्थान माना जाता है और आंध्र प्रदेश के अलावा बगाटा जनजाति उड़ीसा में भी निवास करती है, इसलिए हमारा राइट आंसर है आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, जबकि मुख्यतः इसका निवास आंध्र प्रदेश में है। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38, रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान राज्य में स्थित है। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 39, विश्व में वह कौन सा बंदरगाह है जिसे कॉफ़ी बंदरगाह कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है सेंटोस बंदरगाह को कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है, जो कि ब्राज़ील देश के समुद्र तट पर बना हुआ है। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 40, एंडीज पर्वतमाला किस महाद्वीप में है? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। इसका विस्तार 7 देशों में है और ये देश है वेनेजुएला, कोलंबिया, अर्जेंटीना, चिली, पेरू, बोलिविया, इक्वाडोर। इसी के साथ हम अपनी वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी और अच्छी लगी होगी। यदि आपको यह पसंद आई है और इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।